एक लवण का जो अणुभार है वो 30 है। लवण की 3 ग्राम मात्रा 250 ग्राम जल में विलीन की गई। विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ जो 250 ग्राम जल दिया गया है ये आपका विलायक दिया गया है और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है मोलरता। ठीक है, और मोलरता को हम स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। तो ये रही, ये 60 की मोलों की संख्या होगी। एन को हम क्या कहते हैं, स्मॉल एन को मोलों की संख्या है बटे H2O का भार। H2O क्या है यहाँ पर है, विलायक है, मल्टीप्लाई बाई 1000। तो विलयन की मोलरता m बराबर हुआ लवण के मोलों की संख्या बटे H2O का भार, ये किसमें, ग्राम में। तो मोलों की संख्या निकालने के लिए हमने यहाँ पर 60 का वेट ले लिया था 3 ग्राम और क्या लिखा है ये एटॉमिक मास जो है वो 60 का ले लिया था, वो कितना था यहाँ से 30 ग्राम अणुभार, ये 30। और इसको हमने जो वैल्यू थी हमारी वो 0.1 आई थी। तो जल का भार कितना था 250 ग्राम। इसको हमको 1 किलोग्राम में तब्दील करने के लिए इसे हम 250 ग्राम को 1000 से हम डिवाइड कर देते हैं। तो हमें जो वैल्यू मिलती है वो टोटल काट पीट करके सॉल्व आउट करके कितनी मिलती है 0.4 m। देखिए ये क्वेश्चन है, इसमें H2SO जल है और H2SO4 के 16% जलीय विलयन का घनत्व 1.1094 ग्राम पर ml है। विलयन की यहाँ हमें मोलरता एक एवं इसकी मोलरता कैपिटल M ज्ञात करनी है। तो ये विलयन हमने बनाया, विलयन बना टोटल 100 ग्राम। 100 ग्राम में कितना परसेंट भार का, 16%। तो दोनों को यानी H2SO4 और H2O दोनों मिले तब विलयन बना। तो H2SO4 कितना दिया 16%, तो 100 में से हमने 16 घटाया तो ये आपके पास जो ये 84 ग्राम आया, ये जो है क्या हो जाता है, ये H2O यानी विलायक का भार हो जाता है। और इन दोनों को मिलाते तो 100 ग्राम हमारा क्या बन जाता है, सोल्यूशन बन जाता है। ये रही, ये तो कॉम्बिनेशन है। अब हमें निकालना है विलयन की मोलरता। ठीक है, तो अम्ल के 100 ग्राम विलयन में H2SO4 का भार कितना है 16 ग्राम। क्वेश्चन से ही वो है। फिर देखिए अम्ल के 100 m यानी 100 ग्राम में विलयन में H2O का भार हमने यहाँ निकाला था कितना है 84 ग्राम, यहाँ भी निकाल दिया। अम्ल के 100 ग्राम विलयन में H2SO4 के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या n से डिनोट करते हैं। तो इसमें H2SO4 का भार बटे H2SO4 का अणुभार। भार कहाँ है, हमने भार यहाँ पे निकाल लिया था पहले ही, यहाँ भी 16% निकला है और यहाँ पे हमने 16%। और ये जो 98 है वो H2SO4 का जो अणुभार होता है, ये 2 हाइड्रोजन के हो गए, सल्फर 32 होता है और ये 16 चौको 64 होता है। टोटल कितना होता है 98। तो यही 98 की वैल्यू हमने यहाँ रख दी ये। तो हमें क्या ज्ञात हो गया, मोलों की संख्या। मोलों की संख्या आ गई 0.163। अब हम आते हैं अपने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हमें क्या ज्ञात करना है, मोलरता ज्ञात करनी है। तो मोलरता के लिए विलयन की मोलरता जानते हैं, मोलों की संख्या बटे विलायक का भार। ठीक है, तो ये हमने क्या कर दिया 0.163 मल्टीप्लाई बाई, ये विलायक का भार है, यहाँ पे थोड़ा सा हम इसको सही करेंगे, ये मोलरता है। ठीक है, तो विलायक का भार किसमें होता है हमेशा, केजी में, ग्राम में। तो इसको हम केजी में बदल देंगे तो इसको 1000 से हम भाग देंगे। जब 84/1000 करेंगे तो 1000 ऊपर चला जाएगा और 84 नीचे हो जाएगा। तो हमें वैल्यू कितनी मिलेगी 1.94 मोल प्रति केजी। अब देखिए 100 ग्राम H2SO4 विलयन का जो आयतन था, उसमें विलयन H2SO4 विलयन का जो भार है 100 ग्राम है। H2SO4 का घनत्व जो है वो यहाँ दिया हुआ है, हमने यहाँ पे रख दिया। तो हमें जो आयतन मिला वो 90.10 ml मिला। और इस ml को जब हम लीटर में बदलेंगे तो 1000 से इसको हम डिवाइड कर देंगे तो हमें 0.0901 लीटर जो है ये विलयन का आयतन मिल जाएगा। अब हम आसानी से H2SO4 विलयन की मोलरता को निकाल सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि मोलरता हमेशा लीटर में होती है। तो H2SO4 के मोलों की संख्या
हमने यहाँ से निकाला, वो वैल्यू यहाँ रख दी, और आयतन अभी भी हमने निकाला है वो यहाँ रख दिया, और जब हम इसको सॉल्व आउट करते हैं तो वी विल गेट द 1.81 मोल प्रति लीटर, और ये इसकी मोलरता होगी। तो इस प्रकार हमारा आंसर जो है वो क्लियर, ये मोलरता हो गई, और ये आपका क्या हो गया ये आपका मोलरता हो गई। थैंक यू। ठीक है, लेट अस स्टार्ट। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। हियर वी कैन फाइंड द वैल्यू 0.2 मोलरिटी दिया है किसका, H2SO4 मिलियन की, और हमें ज्ञात क्या करना है, नॉर्मलता ज्ञात करना है, और ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता ज्ञात करना है। तो देखिए ये हमने क्या ले लिया, सॉल्वेंट लिया जल के रूप में, जिसमें हमने H2SO4 एज ए विले घोल दिया, तो दोनों क्या बन गया, सोल्यूशन। लेकिन H2SO4 कितना घोला गया, इसका भार हमें नहीं दिया गया है, वेट है, लेकिन इसका अणुभार हम निकाल सकते हैं। तो इसका अणुभार जो है हमने निकाला, 2 इसके लिए, सल्फर के लिए 32, और यहाँ 4 मॉलिक्यूल किसके हैं, ऑक्सीजन के, इसलिए 16 चौको 64, टोटल कितना हो गया 98। तो 98 किसका अणुभार हुआ, H2SO4 की। मोलरता ऑलरेडी यहाँ से दिया ही हुआ है 0.2 m, ठीक है। अब हमें नॉर्मलता निकालना है। तो हम ये फार्मूला जानते हैं कि अम्ल के विलयन की जो सांद्रता बटे अम्ल के विलयन की मोलरिटी बराबर कितनी होती है, n के, ठीक है। ये मोलों की संख्या है, n बराबर क्या है, मोलों की संख्या। आप देखिए इसमें जैसे पहला नॉर्मलता निकालना होता है, तो सबसे पहले आप ये जानिए क्षारकता क्या है। H2SO4 में देखिए कितने हाइड्रोजन आयन देगा जब घोला जाएगा, +2, तो इसलिए इसकी क्षारकता कितनी हो जाती है, 2। अम्ल की जो है वो क्षारकता होती है, और क्षार की अम्लता होती है। क्षार की अम्लता मतलब कितने वो ज्यादा OH आयन या हाइड्रोक्सिल आयन देता है। क्लियर। पहला क्वेश्चन ये H2SO4 की नॉर्मलिटी का जो सूत्र होता है वो होता है मोललता, विलयन की मोललता, यानी अम्ल के विलयन की मोललता गुणे अम्ल की क्षारकता। तो मोलरिटी कितनी निकाला था, यहाँ ऑलरेडी दिया ही है, तो ये हम वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, और इसकी क्षारकता हमने अभी यहाँ से निकाली, उसको हमने यहाँ रख दिया, तो इसका कितना हो गया, नॉर्मलिटी निकलेगी 0.4 कूलम पर लीटर। क्लियर हो गया। दूसरा सिस्टम क्या, दूसरा जो इसमें पूछा है सांद्रता ज्ञात कीजिए, किसमें ज्ञात करना है, ग्राम प्रति लीटर में। तो विलियन, ये जो विलियन बना है इसकी ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता जो है वो मोलरिटी गुणे पदार्थ का अणुभार। पदार्थ का अणुभार यहाँ से 98 ये हमने कर दिया, और मोलरिटी कितनी निकाली थी यहाँ पे दिया ही है, वो हमने यहाँ रख दिया, दोनों को मल्टीप्लाई किया, तो हमें ये ग्राम प्रति लीटर में कंसंट्रेशन आ गई। कि हमें गणना करना है, और जल का घनत्व हमें मिला है 1 ग्राम प्रति ml, 1 ग्राम प्रति ml, ठीक है। तो आइए देखते हैं, यहाँ हमने मोलरिटी को हमें ज्ञात करना है, और डेंसिटी ऑफ H2O यानी जल का घनत्व जो है वो 1 ग्राम प्रति ml दिया है, ठीक। और हम जानते हैं कि जल का जो भार होता है वो जल का घनत्व मल्टीप्लाई बाई जल का आयतन ml में, ठीक है। और इसका नॉर्मल फार्मूला हमने यहाँ लिख ही दिया है, W = D/V। तो जल की मोलरता क्या होती है, जल का भार ग्राम में, किसमें देते हैं हमेशा, ग्राम में, ठीक है, किसमें देते हैं, ग्राम में। और जल का अणुभार, तो जल का अणुभार देखो हमने निकाला है 18 है, बटे जल का आयतन किसमें है, लीटर में। तो 1 लीटर है, 1 लीटर को हम यहाँ 1 ही लिख देंगे, इसका अणुभार कितना है, 18 है, और इसका जो 1000 जो ml था, ठीक है, देखो जल के 1000 ml का जो भार होगा वो 1 × 1000 ग्राम होगा। तो हमें कितना मिल गया, भार मिला 1000 ग्राम। तो 1000 ग्राम हमने यहाँ रख दिया, इसको अणुभार से हमने भाग दे दिया, और हमें वैल्यू कितनी प्राप्त हो गई, 55.55। ये 555 होता है, इसको बंद करने के लिए हमने यहाँ पे 6 कर दिया, ये 55.56 मोल प्रति लीटर। ये इसका क्या आ गया, ये इसकी मोलरता आ गई, ठीक। क्या आ गई, मोलरता किसकी आ गई, H2O, ठीक। अब ये ज्ञात हो गया हमें, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर।